Right, Jai Hind everybody. This is Hartaj from New Karels. So basically, we had this test today that is on 8th of February 2026. So what we're going to do is we're going to discuss the answers for the same. Some of you may not have given it, some you would have given it. This is also available. So if you want to do, just download the Telegram link and you'll be able to get the test. Okay, let's start with why the questions. I'm going to explain you why and everything. जिन्होंने नहीं दिया सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी सब चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. Why does the author argue that 20th century agriculture advances are not fully sustainable? अब ये देखना होता है कहाँ पे है, तो मैंने ब्लू में ऑलरेडी मार्क कर दिया है. What he says, the passage जो है वो clearly state करता है 20th century agriculture gains have increasingly relied on resource intensive practices that raise serious concerns about sustainability. तो सीधा वो है, ये क्या है, criticism है is not about lack of outward technology but how productivity is achieved at cost of sustainability, that means ecological balance. तो आंसर क्या हो जाएगा, B. According to passage, what has been a major consequence of intensive agriculture practices? अगर आप ये देखोगे, मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, एक्सपेंसिव एक्सपेंशन ऑफ इंटेंसिव मींस बहुत, हर किसी के साथ पूरा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल. तो आंसर क्या था, चार्ली जो गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन डायरेक्टली. केमिकल फर्टिलाइजर गिवन था, फ्रेश वाटर गिवन था, सेमी एरिड डिजर्टिफिकेशन दिया था, क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एमिशंस नहीं गिवन था. तो आपका आंसर इसमें भी था चार्ली. फोर्थ वन, which what is the author's overall attitude about the future of agriculture? अब वो क्या है, वो बोल रहे डीपली अनसर्टन है, मैं डीपली अनसर्टन हूँ. These factors of future of agriculture appears deeply uncertain. तो वो अनसर्टन है, तो इसका मतलब इसमें अगर हम बात करेंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ना पेसिमिस्टिक है, कॉशियस है. सो आंसर इज सी. अनसर्टन के लिए ये दो वर्ड्स नहीं हो सकते, ऑप्शन सी आएगा. वर्ड प्रिकेरियस इन द पैसेज, अगर आप देखो, हैज मेड इरिगेशन डिपेंडेंट फार्मिंग इंक्रीजिंगली प्रिकेरियस, साइमल्टेनियसली द रैपिड डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर. तो अगर हम सिर्फ इसमें से देखें क्या हुआ, the word precarious is used in context of irrigation dependent farming becoming risky due to freshwater depletion. In this context, precarious becomes liable to fail, unstable and vulnerable, option C. Now we come to direct and indirect. Now this is the cases where you'll understand everything. तो एक एक करके मैं आपको हर चीज बताता हूँ क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में. सबसे पहले तो हमने देखा जो टेंस है किस में है, हैव बीन वेटिंग. तो ये क्या हो गया, पीपी, दैट इज आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट. इसको जब पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग. ही वॉज वेटिंग रॉन्ग हो जाएगा, ही हैज बीन वेटिंग गलत हो जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग. तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए. सिर्फ वर्ब को करके आप चेक कर सकते थे. पीपी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. अब फिर से वो चीज पढ़ते हैं. अब क्या है, द इंपेरेटिव सेंटेंस, द ऑफिसर डू नॉट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया. तो क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको, ऑर्डर नहीं कर रहा, सेट दैट नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट नहीं हो सकता, बचा क्या, वार्नड. तो अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में मैंने बताया था पहले, टोल्ड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, ऐसी एक वर्ड होता है वार्नड. तो वो चीज आ गई क्योंकि वार्निंग दे रहा है. तो अगर आपको ये चीज पता होता तो एक सेकेंड का क्वेश्चन है. अगेन एक एक करके पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, बहुत छोटा टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में. जहां पे भी वेयर आ जाए, WH आ जाए, व्हाट आ जाए, WH कहीं पे भी आ जाएगा, वो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, इन्वर्जन नहीं हो सकता. द मैनेजर आस्क्ड, ये करेक्ट है, तो इसमें इन्वर्जन नहीं कर सकता मैं. अब क्या था, हैड यू केप्ट तो आना चाहिए. ही हैड केप्ट, he kept is wrong, he kept is wrong, had he kept is wrong. तो क्या बचेगा, ऑप्शन ए. क्यों, पास्ट परफेक्ट है, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, पास्ट परफेक्ट.
है ना, वो चीज है। तो दिस इज व्हाट द केस इज, ऑप्शन ए। अब नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब she said, had I known about the consequences, I would have never agreed to the proposal. अगर हम बात करें क्या हो रहा है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, had I known की जगह क्या आ जाएगा, she says had I known, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, if she had known। if she knew becomes wrong, if she had known होना चाहिए। तो आपके पास बचा क्या, सी ऑप्शन बच गया। आपको सिर्फ चूज करना है, देखो कहाँ पे गलती है, ये एक एक मिनट के अंदर हो सकते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन और हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, लेट्स ट्राई डूइंग इट। अब सेंटेंस क्या बोलता है, द टीचर सेड यू मस्ट सबमिट। ऑर्डर तो नहीं कर रहा, वार्निंग दे रहा है, लास्ट वार्निंग है भाई, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। द टीचर सेड नहीं आएगा, वार्नड आएगा, सेड दैट नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड नहीं हो सकता। तो सीधा अगर मैं बात करूं क्या है, वार्नड है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ he said to her, I wish I had listened to your advice. wish wish बोल रहा है, तो expression of regret है, wish I had listened। listened है तो क्या है, past perfect। तो I wish I had listened remains unchanged, the verb told becomes said, to becomes told। तो हमारे पास said to गलत हो जाएगा, said गलत हो जाएगा, टोल्ड तो करेक्ट है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, सेट क्या बन जाता है, टोल्ड, मैंने पहले बताया था। अब आई विश आई हैड लिसन्ड होना चाहिए, दैट ही हैड लिसन्ड। हैड नहीं है इस केस में, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया। नाउ मूविंग अहेड, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, किसी को प्रॉब्लम है, मैं एक्टिव पैसिव और ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव करते हैं। एक्टिव वर्ब क्या है, The committee will announce the final results after reviewing all applications. The committee will announce, passive में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, will announce की जगह क्या हो जाएगा, सोचो, will be announced, will be announced, are announced नहीं है, will have announced, will be announced, सब कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इतना देखना था, will announce की जगह पास्ट में चले जाएंगे तो will be announced, सिंपल है। एक्टिव वर्ब क्या बन जाएगा, पैसिव। सो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए, बाकी तो वैसे ही गलत हो रहे हैं। द अथॉरिटीज नाउ हैड इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन। हैड इम्पोज्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा पैसिव में, हैड बीन। हैड क्या हो जाता है, हैड बीन। मैंने बताया परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन लग जाएगा। अब इसमें देखेंगे, हैड इम्पोज्ड, हैड बीन इम्पोज्ड, वर बीइंग इम्पोज्ड, वर इम्पोज्ड, बचा क्या, सिंपल सा है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेक करना है, दैट्स इट, हैड बीन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ब पैटर्न क्या है, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स द टीम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द डेडलाइन। वर्ब पैटर्न क्या है, एक्सपेक्ट प्लस टू कंप्लीट, दैट इज ऑब्जेक्ट, प्लस विद इन द डेडलाइन क्या है, इनफाइनाइट। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनफाइनाइट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी पास्ट पार्टिसिपल में। तो अगर हम बात करें इस पे, पास्ट इज एक्सपेक्टेड हो जाएगा, टू बी, टू बी यहाँ पे टू बी भी है, पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, टू और ये गलत हो जाएगा। एक्सपेक्ट, फिर रिपीट कर रहा हूं, द टीम्स टू कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक्सपेक्ट किस में है पहले में, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाता है, एक्सपेक्ट क्या चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन पास्ट पार्टिसिपल। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, 40। 15th, now let's move ahead। the government may introduce, may क्या है, मॉडल, कैन, कुड, मे क्या है, मॉडल वर्ब्स। पैसिव में क्या हो जाएगा, मे बी इंट्रोड्यूस्ड, मे बी इंट्रोड्यूस्ड, माइट गलत हो जाएगा, मे हैव गलत हो जाएगा, आर इंट्रोड्यूस्ड, सिंपल सा है। मॉडल वर्ब मैंने जो आपको बताया था बस उससे करना है। नाउ वी कम टू द वर्ड्स। In the following items, a pair of words is provided. You are required to select the option most appropriately describes the meaning of both the words. Sporadic बारिश क्या होती है, which occurs irregularly.
हमने क्या बोलते हैं स्पोरेडिक रेनफॉल। इंटरमिटेंट हम यूज करते हैं फास्टिंग में स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स के लिए, है ना। स्पोरेडिक क्या होता है, अकरिंग इरेगुलरली। स्पोरेडिक मींस कंटिन्यूस, रॉन्ग मींस इरेगुलर, करेक्ट मींस प्लान्ड, रेयर। तो ऑप्शन क्या हो गया सीधा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मींस अकरिंग इन इंटरवल्स। स्क्रूटनाइज, आई लाइक टू स्क्रूटनाइज योर डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिन क्लोजली होता है ना स्क्रूटनाइज। अप्रेज क्या होता है, अप्रेजर वर्ड क्या होता है, अप्रेजर जो आपको बिल्डिंग का वैल्यू बताए, वैसे ही अप्रेज क्या होता है, इवैल्यूएट और असेस द वैल्यू, उसको अप्रेज बोल देते हैं। स्क्रूटनाइज मींस ग्लांस नहीं होता, जज नहीं होता, इंस्पेक्ट नहीं होता, इसमें आंसर आ जाएगा क्लोजली, एंड अप्रेज मींस इवैल्यूएट। कंसाइज, शॉर्ट। एक और इसका सिनोनिम क्या होता है, ब्रेविटी, छोटे तरीके से बोलना। सक्नेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है अगेन ब्रीफ, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। दोनों क्या है, synonyms. Succulent, sorry, the pronunciation is succulent. So when we come to this, succulent, sorry, concise means brief to the point, succulent means again brief. दोनों देखें, unclear is wrong, और ये तो बहुत ही easy था, दोनों वर्ड के मीनिंग एक ही में सही है। mitigate and elevate, mitigation of pain, again reducing, alleviate, alleviate भी होता है पेन के लिए, कम करना, इंटेंसिटी को कम करना, ये दोनों अगेंस्ट सिनोनिम्स थे। लेसनिंग सिविरिटी मींस रिलीविंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। इम्प्लिसिट, इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, पूरा क्लियरली। अब ये क्या है, यूज हुए हैं एंटोनिम्स। हिडन, explicit means unclear, no. Implied is correct. Explicit means stated openly. Charlie answer. Resilient, when I use the word resilient, it means to able to recover quickly from difficulty. He's a resilient person, somebody who's able to, जैसे हमने बोला कि जो आपके प्लास्टिक है resilient है, वो वापस शेप में आ जाता है। रोबस्ट क्या होता है, समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, है ना, उसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग है, फ्रजाइल ये गलत हो गया, एंड रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग, तो आपका आंसर सी आ गया। ambiguous and obscure, ambiguous जनरली कंफ्यूजिंग, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो उसको हम बोलते हैं वन और मोर मीनिंग्स, और कंफ्यूजिंग। ऑब्सक्योर क्या होता है, अनक्लियर, जो हमें समझ ना आए उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। मीन्स कंफ्यूजिंग, ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर, ऑप्शन ए आंसर है। रेटिरेट एंड रीअफर्म, रेटिरेट होता है बार बार बोलना, रीअफर्म होता है कंफर्म अगेन एंड अगेन, स्ट्रेंथन अ स्टेटमेंट। So reiterate means repetition, again repeat. He reiterated again and again that I am innocent. उसमें हम बोलते हैं reiteration, है ना। reaffirm क्या होता है, reaffirm होता है confirming again, strengthen a statement. Like say for example, reaffirm with proof that he was not present. तो इस पे repeat और a. Prudent is wise. Somebody who is very wise, cautious, sensible. He is very prudent with money. Judicious क्या होता है, somebody who shows good judgment. Now, careless नहीं हो सकता, fair possible है, cautious correct है, means wise, तो option B. Economical नहीं हो सकता, somebody who's wise with money is not strict though. Hesitant, no. Coerce and compel, उसको कोर्स किया गया कि भाई उसको सजेशन, उसको किसी के अगेंस्ट बोलना। When you speak, make somebody speak against their will, it's called coercion. Compelling is forcing to do something. I compel you to do this. Persuade gently wrong हो जाएगा, force is correct. Influence, threaten नहीं होता force, तो ये गलत हो गया। Compel means obligate, obligatory, compulsory कर दिया, तो option B आंसर आ गया। In the items below, sentence or phrase is given in the word and bold, followed by 4 nearest meaning पूछा है। Assuage, the commander calms presence help to assuage the fears of young recruits. Assuage means relieve, उनको easy कर दिया। Mollify, opiate, ये सब words हैं, balmate कर दिया। Now, the committee was unable to reach a decision due to discordant opinions. अब क्या है, कमेटी डिसीजन क्यों नहीं पहुंची, अनएबल वर्ड आ गया, बिकॉज आपस में हर कोई लड़ रहा था। सो मीन्स लैक ऑफ हार्मनी, देयर इज नो हार्मनी। सो discordant does not means harmonious. Conflicting, unanimous क्या होता है, एक ही आदमी ने किया। Irrelevant means जो irrelevant means scurrilous. When we say something is scurrilous, जो हमें चाहिए ही नहीं, irrelevant, superfluous भी बोलते हैं इसे, तो आंसर आ गया B। हर एक वर्ड को देखो। The official statement was deliberately equivocal.
leaving room for multiple interpretations. अब the official statement was equivocal, leaving a room for ambiguous. तुमने अभी क्या हुआ? Unclear. भाई इक्विवोकल का मतलब क्या हो गया? एम्बिगुअस, नॉट क्लियरली स्पोकन. नाउ अभी इससे एक और वर्ड बनता है इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी क्या होता है? कंपोजर. ये इक्वल, इक्विवोकल और ये क्या है? एम्बिगुअस, नॉट क्लियर. इट इज समथिंग विच इज हेजी. डायरेक्ट नहीं है ना? डायरेक्ट तो नहीं हो सकता. डायरेक्ट इज ऑपोजिट. इमोशनल भी नहीं है, truthful भी नहीं है, सच. The policy was criticized for being myopic, short-sighted, focusing on a short term only. इसने आंसर ही दे दिया. देखो, शॉर्ट टर्म है, पास का सोच देखना होता है. जैसे हम अपना जब हम पढ़ते हैं आईसाइट में मायोपिक, एंड दिस इज द वर्ड शॉर्ट साइटेड. नैरो माइंडेड हो जाएगा ना. एक होता है फार साइटेड, तो गलत हो गया. कॉशियस भी नहीं हुआ, अनरियलिस्टिक भी नहीं हुआ. क्या होएगा वर्ड? नैरो माइंडेड, छोटी सोच. एक और वर्ड हो जाता है क्वेंट, ओल्ड फैशन सोच. द एलिगेशंस अगेंस्ट द ऑफिसर वर फाउंड बी स्पूरियस. स्पूरियस क्या होता है? व्हेन आई से फेक, सूडो, है ना, नॉट राइट. और इसके लिए एक और हम यूज कर लेंगे फॉर, FAUX. सो आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स इज माई आंसर. सूडो. सीरियस तो हो गया, वो नहीं हो सकता. स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकता, डैमेजिंग भी नहीं हो सकता. हाँ, ये आप सोच सकते थे, पर नहीं आंसर. द डिप्लोमेट ट्राइड टू प्लैकेट. अगेन हम वर्ड्स कर चुके हैं. बाम, ओपिएट, है ना. द एजिटेटेड क्राउड. अब वर्ड देखो, वर्ड प्ले कहाँ से आता है? यहाँ से. एजिटेटेड का ऑपोजिट है ट्राइड. ट्राइड, एजिटेट. अगर एजिटेट का ऑपोजिट क्या होएगा? काम डाउन. प्रोवोक तो भड़काना ही हो गया, ये तो गलत हो गया. वॉर्न भी नहीं होएगा, डिसीव. द जनरल्स. अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे कर रहे हैं. ट्रेंचांट रिमार्क्स एक्सपोज द वीकनेस इन द स्ट्रैटेजी. उसने वीकनेस बता दी. भाई किस तरीके से? माइल्ड स्टेटमेंट से तो नहीं. वेग तो अनक्लियर है. रेपिटेटिव, बार बार बोल के नहीं होएगा. शार्प. अगर आपको नहीं आता था तो आप ऐसे ऑप्शन देखे करो. देखो वोकैब में अगर ये वाला आ गया, बहुत इजी है. इसमें सिर्फ आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके थ्रू यू विल बी एबल टू डू इट. द सोल्जर्स कंडक्ट वाज डीम्ड रिप्रेहेंसिबल बाय द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. वाज डीम्ड मतलब कि प्रूव हो गया. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब होती है? जब कोई गिल्टी होता है. यस और नो? फॉरगिवेबल होएगा या कमेंडेबल? प्रेजवर्दी तो नहीं हो सकता, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है. फॉरगिवेबल नहीं हो सकता, केयरलेस भी नहीं हो सकता. आंसर क्या है? ब्लेम वर्दी. आई नो द वर्ड. मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सेंटेंस से कैसे करना है. देखो, द नेगोशिएशंस कोलैप्स्ड. नेगोशिएशन टूट गई बिकॉज द डिमांड्स वर इंट्रांजिएंट. नेगोशिएशंस कब टूटेंगी? जब आपको लगे भाई डिमांड तो बहुत ही, तुम क्या बात कर रहे हो. हम जैसे हमने ट्रम्प के साथ काफी देर तक ट्रेड डील ली, बिकॉज वो बोल रहा था ये करो वो करो, यूएस ऑयल जीरो कर दो. ऑयल जीरो नहीं किया, कम कर दिया. इंट्रांसिएंट. अब देखो, फ्लेक्सिबल, नेगोशिएशबल, अनक्लियर. अगर नेगोशिएशन होती तो डिमांड्स पक्का मानी जाती, फ्लेक्सिबल होती तो मानी जाती. स्टबन था वो, जिद्दी था. ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये सब है. द क्राइसिस रिक्वायर्ड, एंड क्राइसिस है, दैट मीन्स उथल पुथल हुई भी है. एक्सपेडिशियस रिस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटी. क्राइसिस है, बहुत उथल पुथल हो गई है, तो उसके ऑपोजिट वर्ड ढूंढेंगे, है ना. डिलेड नहीं हो सकता. एकदम से आपको रिएक्शन चाहिए तो क्या चाहिए? स्विफ्ट रिएक्शन. व्हाट्स योर आंसर? एक्सपेडिशियस रिप्लाई इज स्विफ्ट. इट आल्सो मींस विटी. इट आल्सो मींस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, अब नेक्स्ट आया S1 S6. अगेन प्लीज देखो कि आप कैसे कर सकते थे. अब हम स्टार्ट करेंगे S1. द फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क्ड अ डिसाइसिव ब्रेक फ्रॉम द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर इन यूरोप. तो हमारे को क्या बताया? फ्रेंच रेवोल्यूशन डिसाइसिव ब्रेक फ्रॉम द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर. अब आप बोलोगे पी आंसर क्यों नहीं ले सकते? द रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड रैडिकल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दैट चैलेंज्ड एब्सोल्यूट मोनार्की. बोल सकते हो ये, पर पी से तो स्टार्ट ही नहीं होता. तो हमारे पास इधर आर है और एस है. Widespread economic hardships of social equality had already created deep resentment among the French populace. That is one option. दूसरा ऑप्शन बोलता है एस से कर सकते हैं. एनलाइनमेंट फिलोसफर्स प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल. ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर स्टार्ट होएगा आर से. क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है किसकी? रूट कॉज. व्हाट इज द कॉज ऑफ रूट कॉज? क्या था?
क्या हो रहा था? दो वर्ड बताऊंगा, इसमें गिवन है हार्डशिप और इनइक्वालिटी की वजह से वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हुई, है ना? अब Enlightenment philosophers provided intellectual framework that questioned traditional authority and divide rule. Why an R and S together? अगर आपको किसी को नहीं समझ आया तो ये इस करके है because it adds ideological enlightenment. बैकग्राउंड देता है भाई क्यों हुआ, कैसे उथल पुथल इंक्रीज करी, ये सुनो। वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल इक्वालिटी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड रिजेंटमेंट, उसको फिर चिंगारी किसने लगा दी? व्हाट पुश्ड इट? दैट इज द केस। द रेवोल्यूशन, हमारे पास आरपी आ चुका है, सॉरी आरएस आ चुका है, पी क्यों होएगा? द रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस रैडिकल आइडियाज। अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड दिस, इसकी वजह से क्या हुआ? इट शोज रेवोल्यूशन ने, इंटेलेक्चुअल्स ने क्या क्या चीजें बताई, क्या बताई? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड क्यू जो है, द आइडियाज इंस्पायर्ड मूवमेंट बियॉन्ड फ्रांस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो ऑफ कोर्स हमारे पास था द आइडियाज। अगर आपको नहीं आता था क्यू, तो एंडिंग बन ही रहा है सिक्स से, तो क्यू एंडिंग आपके पास चारों के अंदर था, तो कुछ फायदा नहीं होना था, तो हमारे पास आंसर आया। आई होप ये क्लियर हो। देखो एवरीथिंग यू हैव टू रीड, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगेन S1. The Indus Valley civilization was one of the earliest urban cultures in the ancient world. Earliest था। उसने क्या किया? It introduced urban planning. Earliest urban culture. Cities such as Harappa, Mohenjo-daro displayed remarkable town planning. Archaeological evidence suggests a high degree of standardization. इसका तो नहीं हो सकता, क्यों से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, पी से होएगा। Cities like Harappa and Mohenjo-daro displayed remarkable town planning and drainage systems. उसके बाद archaeological evidence suggests, because ये बता रहा है town planning, तो town planning में क्या होएगा? Bricks, weights and measures. P and Q is connecting. Okay, unlike Mesopotamia, there was no clear evidence of places or monument temples have been found. Why did we have PQR? अब ये क्वेश्चन आना चाहिए। मैं आंसर तो मुझे पता ही लग गया, PQ के साथ हमारे पास आंसर आ गया A। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अनलाइक वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रास्टिंग। यहाँ पे बहुत हाई है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, तो कंट्रास्ट आ गया, तभी क्यू के साथ क्या लगना था? आर। अगर आपको कनेक्टर्स आते हैं तो अनलाइक वर्ड चेक कर लेते, है ना? अब नो क्लियर एविडेंस, द स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड ऑन द सीज हैज येट नॉट बीन डिसाइफर्ड फॉर लिमिटिंग हिस्टोरिकल एविडेंस। तो क्लियर एविडेंस क्यों नहीं है? बिकॉज स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड। अगेन आर एंड एस वर कनेक्टेड, दैट इज द केस। नाउ वी कम टू 38। आराम से करते हैं। colonial expansion in the 19th century profoundly altered indigenous societies. colonial expansion ने क्या किया? उसने profoundly means deeply, altered changed, indigenous local जो norms थे उसको change कर दिया। colonial expansion ने, आपको पहले understand करना है, ठीक है? तो वो बोलता है या तो P and Q, मैंने बहुत ही सिंपल दिया इस टेस्ट में। तो traditional economies were disrupted as local production was redirected towards imperial interest, या तो ये बोलता है European powers imposed new administratives that often ignored existing social. Because हम social की बात कर रहे हैं, indigenous society, तो social structure ही start होएगा ना, P से start होएगा, तो क्यों नहीं हो सकता बच्चे? Traditional economies were disrupted as local production was redirected towards imperial interest. Resistance to colonial rule emerged in various forms, ranging from armed revolt to cultural assertions. Over time, colonial education was created in a new class that both challenged and cooperated with the imperial authority. अब PR तो हमारे पास था, हमने क्या ना, P तो है ही है, सॉरी P से स्टार्ट होएगा। अब आपको आता है नेक्स्ट क्या आएगा, है ना? आप पूछोगे नेक्स्ट क्या आएगा, तो क्यों मैं चूज कर रहा हूँ, पी आर क्यों नहीं चूज कर रहा? अब क्यों चूज कर रहा हूँ? ये भी एक अनदर इम्पैक्ट है बच्चे। यूरोपियन पावर्स इम्पोज न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, ऑफन ignored existence. इसकी वजह से क्या हुआ? ट्रेडिशनल इकोनॉमीज were disrupted as local production were redirected towards imperial interest. तो हमारे पास P and Q connection हो गया। Resistance to colonial rule emerged in various forms, ranging from armed revolts to cultural assertions. अब ये क्यों कनेक्ट करते हैं? बिकॉज चेंज आया तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस। पहले चेंज आएगा फिर क्या आएगा? ये पहले जो
ए और जो पी और क्यू है वो रेजिस्ट बात करते हैं चेंज, उसको फिर रेजिस्ट कौन करेगा? आर। दैट इज हाउ इट इज कनेक्टेड। आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूं एक एक करके हाउ इट हैपेंस। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 39. The Cold War was characterized by intensive rivalry between two ideological blocs. है ना, दो गट थे, दो गुड नहीं बोल सकते, गट जोड़ होता है जैसे, there were two groups. I would explain it like that. The Cold War was characterized by intense, means deeply rooted rivalry, रिना थी, between two ideological means ideas थे, एक वेस्टर्न वर्ल्ड था, एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, ब्लॉक्स। अब S6 नहीं हो सकता, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, या तो P है या R है। Soviet Union avoid direct military confrontation. Both sides invested heavily in nuclear weapons, creating a persistent fear of mutual destruction. अब क्या बोलता है? कोल्ड वॉर है, डायरेक्ट वॉर नहीं है, अवॉइडेड। तो जो पी सेंटेंस है वो तो अवॉइड कर रहा है, जो कोल्ड वॉर को सपोर्ट कर रहा है ये बोल रहा है इसकी वजह से फेयर होना चाहिए, पर ये तो वॉर को फर्दर मॉन्गरिंग करेगा, तो आंसर स्टार्ट्स विद पी। अब इंस्टेड वर्ड क्या आ गया हमारा? डिटर्मिनर। इंस्टेड कब होता है? डायरेक्ट वॉर की जगह हम क्या करेंगे? कुछ और। द कॉम्पिटिशन मैनिफेस्टेड थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स, बोथ साइड्स। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, बोथ साइड्स इन्वेस्टेड विच कुड हैव डायरेक्टली कॉज वॉर, वो नहीं किया, उसकी जगह हमने क्या किया? प्रॉक्सी वॉर। सो आर एंड क्यू इज कनेक्टेड। आर एंड क्यू कनेक्टेड किसमें है? ऑप्शन सी। पी तो स्टार्ट ही हो रहा था। अगेन एज ए सेड डिटर्मिनर्स पता होना चाहिए, डिटर्मिनर्स पता है तो आपका इजी हो जाएगा। 40th क्वेश्चन ये फिर से करते हैं। Environmental conservation has become a global priority in recent decades. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी S1 S6 आए ट्राई करो एंड में, ये तो बहुत इजी दे दिया मैंने इसमें, बिकॉज इसमें मैंने सेंटेंसेस दो कर दिया, पी पी क्यू क्यू कर दिया, पर ऐसे नहीं आएगा, ये तो सिर्फ आपको फर्दर पुश करने के लिए। However, अब यहाँ पे पहले इसको कनेक्ट करते हैं। However क्या है? What is however? However होता है instead, उसकी जगह, है ना। However, effective implementation remains uneven across regions. अब हम देखते हैं कौन सा इसकी जगह आ सकता है। S तो दग ही रहा है बिकॉज S सब में ही है। Developing nations often argue that strict standards hinder the growth prospects. Remains uneven. तो but obvious है, S adds developing nation argument supporting S6 uneven, है ना। तो वो चीज बात कर रहा है, ये चीज है। I studied art, however I failed. Often argue that strict standards hinder their growth prospect, but however implementation remains uneven across regions. Because implementation नहीं है तो S से तो हो ही गई। अब हम बात करते हैं स्टार्ट इससे। Environment conservation बचाने का has become a global priority. Priority मतलब कि हर कोई taking it very importantly. Rapid industrialization has significantly increased pollution and resource depletion. क्यों कर रहा है? Of course ये बता रहा है cause, सीधा सीधा ऑप्शन पी से ही स्टार्ट होएगा। क्यों देख लेते, क्यों नहीं होएगा? गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड बाय साइनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये तो नहीं हो सकता। एंड सेटिंग सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रीक्वेंटली क्लैश विद एनवायरमेंटल रेगुलाइजेशन। ओके, बट ऑब्वियस है, अगर आप देखोगे पी और आर कनेक्टेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज पॉपुलेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रीक्वेंटली क्लैश विद एनवायरमेंट रेगुलेशन। पी एंड आर इज माई कनेक्टिंग सेंटेंस, बिकॉज वो बात कर रहा है इकोनॉमी वर्सेस दिस। अब एनवायरमेंटल has become, why? Because of industrialization. Industrialization की वजह से क्या हुआ? Pollution. तो P से स्टार्ट होएगा, R Q कनेक्टेड है, फिर बोल रहा हूँ it shows conflict, या तो इकोनॉमी पे फोकस करें, एनवायरमेंट पे। उसके बाद आया Q, गवर्नमेंट हैव रिस्पॉन्डेड, इसकी जगह रिस्पॉन्स आया भाई गवर्नमेंट का, है ना। पहले आया कॉज क्या है, सेकंड क्या आया? शोज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसके बिटवीन? एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिटवीन, और उसके पीछे फिर क्या आया? रिस्पॉन्स। सो पी आर क्यू, माय ऑप्शन इज चार्ली। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आई कैन अंडरस्टैंड, देखो सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाता है, जब कर रहे होते तो और टाइम लग जाता है, डोंट वरी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th century रीशेप पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, वो नेशनलिज्म आ गया। 19th century रीशेप पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जिसकी वजह से यूरोप चेंज हुआ, बाउंड्रीज चेंज हुई।
अब या तो क्यू से होएगा या पी से होएगा, पहले यही देख लेते हैं. Empires composed of diverse ethnic groups found it increasingly difficult to maintain control. P क्या होता है? Nationalist leaders emphasize shared language, culture and history to unite people. अब क्या आंसर आना चाहिए? आपने क्या चूज किया वो देखते हैं. The rise of nationalism 19th century reshaped political this. Empires composed of diverse. Q से होएगा या P से होएगा? मेरे हिसाब से Q से होएगा, बिकॉज वो इंट्रोड्यूस करता है मेन टेंशन. क्या थी मेन टेंशन? मल्टी एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के एथनिसिटी. कोई वाइट था, कोई ब्लैक था. इसकी वजह से बिग पिक्चर आई. इज इट क्लियर? नेशनलिस्ट लीडर एम्फसाइज शेयर लैंग्वेज. अब उन्होंने बोला कि हमारे तो एक ही कल्चर है, इसकी वजह से नेशनलिज्म यूनिफाइड मैकेनिज्म. तो हमारे पास क्यू एंड पी कनेक्शन होगा. इन सम रीजन्स, अब एक और हमारे पास क्या था? एल्सवेयर. Violent conflicts erupted as competing nationalist aspirations collided. In some regions sought independence through diplomatic. अब ये elsewhere, एक रीजन उसके ऑपोजिट विपरीत, आर एन एस इज अ कनेक्शन. तो हमारे पास ए तो वैसे ही गलत हो गया था बिकॉज पी से नहीं स्टार्ट होना था. आर एन एस इज अ कनेक्शन. अगर आपको अगेन एज से डिफरेंट वेज हैं, या तो आप अंडरस्टैंड करो या फिर आप क्या करोगे. सबसे पहले तो आप डिटर्मिनर देखोगे. भाई जो डिटर्मिनर है वो किस में लगना है. इज इट क्लियर? however, instead of, unless, ये कहाँ पे लगना है? that is what the answer gives. Okay, let's start with question number 42 now. Scientific discoveries have often challenged prevailing beliefs. Belief क्या थे उसको challenge करता है. Early astronomers questioned the notion that Earth occupied the center. These ideas initially faced strong opposition by religious authorities. Over time, this is the acceptance of new models required a shift in both scientific and social attitudes. ये सब देखना है. Okay, is it clear or not? So we will be going step by step over the time. Okay. अब आप बोलोगे किससे स्टार्ट होना चाहिए? इसमें P भी है, Q भी है, R भी है, S नहीं है, तो S को तो हम छोड़ देते हैं. That means S एंड में आएगा, वो हर जगह पे दिख रहा है मुझे, है ना. Such a challenges have gradually transformed. एक्सेप्टेंस हो गया न्यू मॉडल का. अब हमारे पास एक आपके पास डिटर्मिनर है. ओवर टाइम करते करते early astronomers questioned the notion that Earth occupied the center of the universe. Scientific discoveries often challenge prevailing beliefs. और अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया? उन्होंने एक आइडिया बताया जिसने चैलेंज किया. तो इट विल स्टार्ट विद पी. द आइडियाज, दीज आइडियाज कौन सा? have often challenged. The astronomers questioned the notion that Earth occupied the center of the universe. These ideas initially faced strong opposition from religious authorities. Initially हुआ, over time, है ना. ऑपोजिशन था, ओवर टाइम क्या हो गया? सपोर्ट में आना शुरू हो गया. तो P, Q and R इज अ कनेक्शन. तो Q and R एक में ही बनता है और किसी में था भी नहीं. अगर आप कनेक्शन से करते तो आंसर एक. अगर वैसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे करो. बोथ वेज you should be able to find the answer. Again, very lengthy, I agree, but this is how we'll have to go about it. Industrialization fundamentally altered means change patterns of work and life. अब इसमें क्या है? एज अ रिजल्ट, प्लीज ये पढ़ो. ये क्या है? हमारा डिटर्मिनर. मॉडर्न सोसाइटीज कंटिन्यू ग्रैपल विद इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. किसी चीज की वजह से मॉडर्न सोसाइटीज अभी भी ग्रैपल कर रही हैं. किसकी वजह से? लेट्स अंडरस्टैंड. और यहाँ पे तो सारी जगह पे एस पे है, तो सॉरी, मेरा लास्ट सेंटेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. ओके, तो हमें जो हम ये कर रहे थे अभी डिटर्मिनर, उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो तो कोई है ही नहीं. उसके लिए सारे एस बने हुए हैं. Okay, let's start again. Industrialization fundamentally altered patterns of work and life. Factories replaced traditional crafts and home-based productions. Large number of people migrated from rural and urban areas. Urban crowding led to poor living conditions and public health. Labor movements emerged in response to long working hours. ऐसे तो end हो ही रहा है. अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, लार्ज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन टू रूरल टू अर्बन, जिसकी वजह से अर्बन जो थे वो ओवर क्राउडेड हो गए. इसमें क्यू एन आर इज कनेक्टिंग. सिंपल सी पता लग रहा है ना, क्यू एन आर कनेक्टिंग है. सो हमें इस केस में क्यू एन आर कनेक्टिंग कौन से में है? और किसी में है ही नहीं. या तो ये था करेक्ट.
तो हमारे ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। अब हम बोलते हैं या तो पी से स्टार्ट होना चाहिए, क्यों से होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन फंडामेंटली ऑल्टर्ड पैटर्न, क्यों। फैक्ट्री रिप्लेस्ड, ऑल्टर क्या किया, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और प्रोडक्शन को चेंज किया, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट हुए। तो पी क्यू आर एस ऑप्शन ए इज करेक्ट। Democracy depends not only on institution but also on civic culture. Democracy किस पे डिपेंड करती है, not only institution but also civic culture. अब या तो एस से या पी से। Education plays a crucial role in fostering democratic values. P बोलता है citizen must be informed of public issues and governance process. मैं वापस S1 पे जाऊंगा, अब अंडरस्टैंड करो। Democracy depends not only on institution but also on a civic culture. Civic means लोगों के अंदर। और education plays a crucial role in fostering. Fostering means developing. तो वो क्या बात करता है, S is the base. Education क्या build करती है, civic values, जिसकी वजह से democracy flourish करता है। तो हमारा आंसर S से होगा, P से नहीं हो सकता। When voter apathy क्या होता है, when voter does not care, apathy means does not care. Power often concentrates in fewer hands. अब हम देखते हैं R से एंड होना चाहिए, देखो R से एंड ही हो रहा है, बस हमें देखना है S के साथ क्या लगेगा। S तो है ही है, citizens must be informed public issues and governance process. Active participation strengthens accountability and transparency. Okay. एस हमारे पास एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, वो क्या करता है, एस का आप देखना है। इट क्रिएट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन और इट्स सिटीजन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट पब्लिक इशूज। सो अगर एजुकेशन होगी तभी सिटीजन इन्फॉर्म्ड होएगा पब्लिक इशूज और गवर्नेंस प्रोसेस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। पहले बेस बनेगा फिर इन्फॉर्म सिटीजन होएगा, उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेगा, है ना, एंड विच विल गो विद दिस। बट जहां पे वोटर एपैथी इंक्रीज होते हैं, पावर डिक्रीजेस। तो हमारे पास SPQ का आंसर आ गया P। 45th, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस अमंगस्ट नेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुई जिसकी वजह से आपस में नेशंस को चाहिए, जैसे हमने देखा अभी हम डील करते हैं लिथियम के अंदर और ये सब के अंदर। सो दैट इज इट। अब आया हमारे पास और नेवरदलेस, सब में एंड में ऐसे है, दैट मींस ऐसे होएगा। डिबेट्स कंटिन्यू, रेगुलेशन लिबराइज, but nevertheless it benefits the cost and remains unevenly distributed. तो या तो P से होएगा क्यों। Economic globalization increased interdependence. Advanced technology has enabled faster movement of capital goods. Multinational corporations now operate across various jurisdictions. Has increased interdependence. क्यों interdependence हुई है, advanced in technology has enabled faster movement of capital goods, इसकी वजह से interdependence हुई है। Yes or no? उसके बाद क्या हुआ, multinational corporations now operate across the jurisdiction. Yes or no? While some countries have experienced rapid growth and others face exploitations, debate continues because R और S is connected. Inequality है, inequality को further कौन push करता है, SPQRS ऑप्शन A। आई होप ये क्लियर था। अब हम बात करते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, जो मैं चूज कर रहा था, देखो आपके फर्दर क्वेश्चंस में वो था। अब इसको प्लीज अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मैं एग्जॉस्टेड था, मैं थका हुआ था आफ्टर द मार्च। डैश आई कंप्लीटेड द टास्क, मैं थका हुआ था फिर भी मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया, फिर भी मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया। इट शोज अ कॉन्ट्रास्ट, अदरवाइज नहीं था। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल होता है, मीनवाइल आई कंप्लीटेड द टास्क और नेवरदलेस। इस पे आएगा मीनवाइल तो होता है कि मैं पढ़ रहा था साथ के साथ में खेल भी रहा था, वो तो नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बी, नेवरदलेस, कम व्हाट मे, दैट इज व्हाट वी हैव हियर। Dash the committee accepted the proposal after several rounds of discussion. It indicates an outcome after time and repeated discussion. तो इसमें क्या होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। ब्रीफली इज शॉर्ट पॉइंट, इंसिडेंटली इज बाई चांस, लाइक है ना, हम बोलते हैं इंसिडेंट, ओ इंसिडेंटली आई सॉ यू देयर, वो तो नहीं था, बाई चांस तो नहीं है। इट इज आफ्टर डिटेल्ड इंट्रोस्पेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, eventually. The instructions were unclear. I'm marking the important words. Many candidates made avoidable mistakes. The instructions were clear, जिसकी वजह से
however तो नहीं हो सकता, moreover होता है in addition, likewise होता है उसके जैसा, तो आंसर क्या होगा? Therefore many candidates, जिसकी वजह से the rising cost, the project was approved by the authorities. Along with तो होता है किसी के साथ, turning to, हमने बोला turning to him, he answered. In spite of, राइजिंग कॉस्ट था, फिर भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, इसके विपरीत. सो हेयर व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्पाइट, इट रिवील्स कॉन्ट्रास्ट, है ना? कॉस्ट बढ़ रही थी, फिर भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, कॉन्ट्रास्ट. द ऑफिसर वाज प्रेज्ड. अब आराम से बात करते हैं कि कैसे हम चूज करते हैं. द ऑफिसर वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज, हिज लीडरशिप स्किल्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड. उसके साथ साथ ये चलो उसके फर्दर ऐड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी. In addition, his leadership would have been correct. Yes or no? So that is the case. तो हम अब क्या करेंगे? In addition की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? Moreover, उसके साथ साथ. Similarly, nonetheless, otherwise तो नहीं हो सकता. Otherwise contrast करता है. That's the final report. Disciplinary action will be initiated. जैसी final report आएगी उसके हिसाब से this. According to, by chance नहीं हो सकता. As such, क्या होएगा इसमें आंसर? बहुत सिंपल है. According to, जैसी आएगी. The negotiations failed. Both sides still agreed. इसके बाद विपरीत. So we are going in contrast. Contrast के लिए word कौन सा है? Therefore नहीं है, nevertheless, है ना? In contrast, that is what we have. The policy aims to improve efficiency while reducing expenditure. The policy aims to improve efficiency. The policy aims to improve efficiency while reducing expenditures. It is basically introducing a short summary of the policy, है ना? तो क्या आ जाएगा आंसर? Briefly, option A. I hope ये clear है. The weather conditions were severe. बहुत ही severe weather conditions थी. The operation was postponed. जिसकी वजह से therefore आता है ना? उसके लिए therefore के लिए एक ही word क्या है? Hence. The evidence presented was insufficient to prove the charges. It is generally क्या है? End result है. What is the word for end result? To sum up. That is what we have. Now we come to this. I hope ये clear है. Please अगर किसी को नहीं आए, ये बहुत important है, जिसकी वजह से आपका S1 S6 भी होगा. Now given the below words are expression jargons followed by 4 options, identify the most appropriate option that defines the word expression in an instance. Pragmatic is practical. Dealing, अब इसमें क्या आएगा? Practical क्या होता है? Dealing with things sensibly and realistically. Practical है. तो option B. Impasse. Impasse means when there is a deadlock. कोई भी solution ना possible हो. So इसमें कौन सा आ जाएगा? Situation which no progress is possible. Option C. Ephemeral. हम जैसे हम बोलते हैं ना rivers के लिए. Ephemeral rivers. That is not lasting for a long time. है ना? Lasting for a very short time. Long time is wrong. So option C. Paradox. Now that's a very interesting word. What does the word paradox means? Paradox means a contradiction. It means saying something which is contradictory but may still be true. That is what we call is a paradox. A statement that clearly falls, a situation that seems contradictory but may be true. So that is what we call as paradox. I hope ये clear है सबको. इसका आंसर आ गया P. Now he was very much smug. The word comes smug. Some smug means somebody who's very proud, bombastic, who is is somebody who shows off a lot. So that is what we say. So when we talk about this, what is one's achievement? Shy and reserved in behavior is wrong. Dramatic is wrong. Somebody who's A. Somebody who's easily influenced is credulity or gullible. देखो ये words है. Now we come to PQRS. ये बहुत ही simple है अगर हम बात करें. Okay. I would just say unless it is a company, या तो बोल रहा सबसे Q से start होएगा या S से start होएगा. That is a word. Okay. P, Q or S. Policy formulation alone cannot ensure meaningful social change. Policy formation अपने आप से meaningful change नहीं बता सकता. और Q बोलता है unless it is Q बोलता है ये, P बोलता है S बोलता है despite well intentioned legislative frameworks.
despite well intentioned, this is the word which says this. Okay, अगर हम बात करते हैं, the policy formation alone cannot ensure meaningful, simple सी बात है, SNQ is the word. Despite, अब मैं बताता हूँ क्यों, gives the background, और उसका मेन आइडिया क्या बताता है, ये मेन आइडिया बता रहा है, हम अच्छी पॉलिसीज लेके आने की बात करें फ्रेमवर्क के थ्रू, पॉलिसी फॉर्मेशन अलोन कैन नॉट इंश्योर मीनिंगफुल सोशल चेंज. अब कंडीशन क्या पा दी, अनलेस इज योर, जो अभी हमने किया था डिस्कोर्स मार्कर्स, इट इज अकम्पनीड बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल पर्टिकुलरली इन सोसाइटीज. पर्टिकुलरली क्या है इंप्लीमेंटेशन, ग्रास रूट कहाँ पे होनी चाहिए, स्पेशली. सो पी एंड आर इज कनेक्टेड, उससे पहले क्यू कनेक्टेड था, और SQPR, दैट्स ऑप्शन नंबर सी. ना इसको विदाउट ऑप्शन नहीं करने की कोशिश करते, बिकॉज ऑप्शन में को दूसरे पेज जाना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले करने की कोशिश करूंगा. ओके, द रैपिड अर्बन एक्सपेंशन ऑफन प्लेसेस इनॉर्मस स्ट्रेन किस पे, ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. P and R has to be connected ना. In the absence of long term planning, it is increasingly evident. Okay, अब बेसिक सी बात पता लगती है हमें, it is increasingly evident in the absence of long-term urban planning that rapid expansion, QSPR, so sorry, Q तो है ही है हमारा, PR कनेक्टेड है. सबसे पहले तो PR देखते हैं कहाँ पे कनेक्टेड है. PNR आई होप सबको कनेक्टेड है. प्लेसेस किस पे, स्ट्रेन पे से करते हैं, ऑन. PNR अगर हम देखें किस में कनेक्टेड है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. PNR, there's nothing else in PNR. look, option A, that's your answer. करने की जरूरत ही नहीं होगी. Right, let's start with question number 63. Now what happens is, while technology innovation has enhanced productivity, the word is while, तो इससे स्टार्ट किया, उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए. It has also intensified concerns. So P and Q is always connection, और ये किसी और में नहीं है, ऑप्शन ए. सिंपल सी बात है, कनेक्टर्स यूज किए, वहां पे हो गया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 64. अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज हैपनिंग, persistent lack of transparency in governance, which what happens because of this, it fosters misinformation and speculation. किसके बारे में, अब क्वेश्चन आता है, which gradually erodes public trust in institution, particularly during periods of political uncertainty. Persistent means continuous lack of transparency in governance. Q से स्टार्ट किया बिकॉज मेजोरिटी सारे Q से थे. आगे पूछा क्या होगा अगर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगा, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा, इट फॉस्टर्स इन मिसइंफॉर्मेशन एंड स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन इज अ डाउट. तो Q and R कनेक्टिंग हो गया, दो तो हो गए हमारे पास. जिसकी वजह से क्या होता है, what are the effects, long term effects, which erodes public trust in institution, QR, then you have P, so option A. Again, let's do this. Without compromising the ability of future generations, sustainable development aims. क्या aim है, क्वेश्चन ये है, हम बात करते हैं क्या कनेक्शन हो रहा है. So when we talk about 65th, there is a aim. So sustainable development aims, what is it aims to satisfy their own requirement, तो नहीं हो सकता. Q and S is not a connection. QP या QR to meet present development needs aims, without तो नहीं हो सकता. Q and P is connected. Q and P दो में connected है. Let's see, development needs, किसकी development needs, इससे पूछा जाता है. Without compromising the ability of future generation to satisfy their own requirements, R and S is connected, option A. Now move to question number 66. Social cohesion weaken कब होती है, when economic disparities continue to widen. Economic disparities क्या होती हैं, दो लोगों के between अगर हम बोलें वो equal नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, economic disparities. Social cohesion begins to weaken when as I said, मैंने बोल ही दिया, weaken when, किसकी वजह, क्यों होती है, कब होती है. Q and P is connected, और कोई connected ही नहीं है, ऑप्शन है. अगेन
इन एजुकेशन मस्ट मूव बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन से, एज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सिटीजन्स, किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? आर और एस कनेक्टेड है ना? देखो, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सिटीजन्स फॉर, है ना? आर एन एस इज कनेक्टेड, आर एन एस दो में है। अब हमें या तो पी एन क्यू होना चाहिए, क्यू एन पी। एजुकेशन, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, एजुकेशन मस्ट मूव बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन एज क्रिटिकल थिंकिंग enables individual to evaluate information independently। अगर हमने बात किया तो इसमें क्या होगा? स्टेट ऑफ नीड ऑफ चेंज ऑफ एजुकेशन बताया, क्यू, क्यू से स्टार्ट होगा। हमारे पास आर और एस इकट्ठा है तो ऑप्शन ए से स्टार्ट होएगा, ना कि पी से। क्वेश्चन नंबर 68, सिंपल सा चीज है, हमने आपको बता दिया। बाय को कॉन्सेंट्रेट करो। दैट कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन्स एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इट इज वाइडली आर्ग्यूड, क्या आर्ग्यू किया जाता है? by encouraging tolerance and mutual respect among people from different backgrounds, that cultural diversity strengthens democratic। okay, अगर मैं बात करूं, मेरे को तो समझ आ गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओपिनियन है, इट इज वाइडली आर्ग्यूड, एक ओपिनियन दिया है। क्या क्लेम है? दैट कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग आदमी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग, वो स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, क्यू एन पी। कैसे करता है? एक्सप्लेन करने का मैकेनिज्म बताया है, बाय इनकरेजिंग टॉलरेंस, बिकॉज अलग अलग होंगे तो वो टॉलरेट होंगे, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, किसके साथ? अमंगस्ट पीपल, आर एंड एस। आई होप ये क्लियर है। Although access to digital technology has expanded significantly, the digital divide continues to persist across socio-economic and regional times, thereby, okay, now the word is thereby। thereby क्या है? इस केस में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास है thereby, एस जो है कॉन्सिक्वेंस है किसी चीज का, लिमिटिंग कर रहा है अपॉर्चुनिटीज, और इसके ऑपोजिट होना चाहिए जो हमारे पास है, इट शुड बी कि अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहिए। हमने एक अभी वर्ड किया था पैराडॉक्स, वही वर्ड है। द डिजिटल डिवाइड कंटिन्यूज टू परसिस्ट, आर स्पेसिफाई करता है अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस लाइंस। एक पैराडॉक्स है और किस पे परसिस्ट करता है? अक्रॉस। परसिस्ट ऑल्दो नहीं हो सकता, परसिस्ट देयर बाय नहीं हो सकता, परसिस्ट अक्रॉस आएगा। तो हमारा क्यू एन आर इज कनेक्टिंग सेंटेंस विच इज ओनली इन ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी क्वेश्चन था, ऐसे करना था। ओके, as unchecked urbanization exerts mounting pressure, किस पे? on natural resources, PNQ is connected। अब देखें, PNQ इसमें है, PNQ इसमें भी है। ओके, on natural resources and civic infrastructure, comprehensive long-term planning becomes imperative to ensure, of course, it is to ensure, RNS, PQRS, option C। That's how we do this question. Now we come to question number 71। अब देखते हैं इसमें क्या है। Blank space followed by 4 options. Select the most appropriate option to fill the blank. Mark your response. Let's understand step by step. The committee could not reach a consequences as there was not evidence to support a definitive conclusion। अब ये determiners based है। जैसे हम बोलते हैं there is not much water, many books। बुक्स क्या है? काउंटेबल। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। प्लेंटी ऑफ क्या होता है? प्लेंटी अकेला नहीं होता। न्यूमरस मीन्स मेनी। अब जो एविडेंस है इसमें नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है जो है अनकाउंटेबल, तो किस में लगेगा? ऑप्शन ए, मच। The officer was praised not only for his courage but also for his handling of sensitive negotiations। अब आ जाते हैं इसमें क्या है। जो ब्लैंक है वो बताते हैं नाउन, मॉडिफाइज द नाउन हैंडलिंग। हैंडलिंग के साथ लग रहा है विच इज नाउन, तो इसमें एडजेक्टिव होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ इन 4 ऑप्शंस में से एडजेक्टिव। डिप्लोमैट तो एक आदमी होता है। ए जब भी एल वाई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। ये भी गलत हो गया, हमें तो एडजेक्टिव बनाना है। डिप्लोमेसी तो ऑलरेडी एक नाउन है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से करें,
डिप्लोमेटिक हैंडलिंग होता है, डिप्लोमेटिकली नहीं होता। डिप्लोमेटिकली तो हम एडवर्ब के फॉर्म में बोलेंगे। हाँ, हार्डली हैड ही व्हेन, अब रूल था हार्डली हैड के साथ क्या लगता है, व्हेन, तो हार्डली हैड आंसर आएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, स्ट्रक्चर में हार्डली हैड होता है। नो सूनर हैड देन, अब इसमें क्या आता है, व्हेन देन, नो सूनर देन, तो ये वाला केस था। द पॉलिसी एम्स टू बेनिफिट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द पुअर, its long-term impact remains uncertain. The policy remains to benefit the poor, its long-term impact. अब ये क्या है, पॉलिसी पुअर को कर रही है बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, अनसर्टन, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के लिए देयरफॉर नहीं आ सकता, मोरओवर नहीं आ सकता, लाइकवाइज तो एडिशन होता है, नेवरदलेस बनेगा बच्चे। दैट्स हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। Now let's start with question number 76, spotting errors है। The committee had insisted on examining the proposal thoroughly before arriving to any final, or arriving at होता है, not arriving to, so option B answer है। She is one of the officers, 77, who has consistently demonstrated integrity and commitment in discharging their duties. She is one of those officers. Now, one of those के साथ हमारे पास लग गया plural noun। अब plural noun है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, plural verb बच्चे। Who has की जगह क्या होना चाहिए, have, plural verb। तो ऑप्शन ए, the minister expressed concern over the manner in which the funds were allocated without due regards to regional disparities. अब due regards to, अब ये देखेंगे regards है, due regard है ना, due regard to, plural नहीं आएगा, singular आएगा, तो ऑप्शन बी आंसर। The report aims not to identify only systematic failures but also suggest measures for long-term reforms. अब ये क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था टू आइडेंटिफाई, अब देखो, रिपोर्ट सजेस्ट नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक फेलियर्स बट आल्सो सजेस्ट्स, तो इसमें क्या आना चाहिए, सजेस्टिंग ब्रेक इन पैरेललिज्म, है ना, तो वो चीज है सजेस्टिंग, दैट इज द वर्ड। तो इसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं, द रिपोर्ट नॉट ओनली आइडेंटिफाई but also to suggest, तो suggesting की जगह क्या आना चाहिए, but also to suggest, that is what my suggestion would be। suggesting is wrong, option B। hardly had he when, तो आएगा ही आएगा, so option क्या आ जाएगा, no error, serious lapses, बस आपने यही चेक करना है, hardly had के साथ when। the officer was appreciated for his ability to deal with crisis as well as maintaining discipline amongst the subordinates. So अब इसमें था to deal with, parallelism है, to deal with as maintaining, गलत हो गया यहाँ पे ना, जैसे हमने आगे किया था deal with और maintain, यहाँ पे maintain आना चाहिए, ऑप्शन बी। no sooner than, अब इसमें आ गया no sooner than, तो ये भी अगेन नो एरर। नेक्स्ट हमारे 83rd क्वेश्चन, द पैनल recommended that immediate steps be taken to curb misinformation which is spreading rapidly. Now when we talk about this question for things that is preferred over which in defining clause, तो इसमें which की जगह क्या आना चाहिए, जैसे which is की जगह क्या आना चाहिए, that is। क्यों, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दैट इज प्रेफर्ड ओवर विच इन डिफाइनिंग क्लॉसेस, जब डिफाइन करना है, ऑप्शन बी। द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स नॉट merely on adequate funding but also on how effectively it is implemented at the local level. There is absolutely nothing wrong that we see, so there is no error।
The last one for spotting errors, let's see. The CEO emphasized for maintaining transparency. The emphasize the need of maintaining transparency in all transaction to build trust amongst the stakeholders. ये कहता है क्वेश्चन. अकेला नीड फॉर आएगा, यहाँ पे नीड ऑफ नहीं आएगा, preposition गलत है, आंसर ए आ जाएगा. Now we come to idiom phrases. Simple. To steal a march is to gain an advantage by acting early. Steal a march on someone का मतलब क्या होता है? Outdo someone before वो कोई action करे, है ना, उससे पहले कर लेना. तो to gain an advantage by acting early. To flog a dead horse. मरे हुए घोड़े को मारोगे तो क्या होगा? कोई काम तो होना नहीं वाला. So it is to waste on something hopeless. Option B. To walk a tightrope. Basically refers to, जब आपने देखा होगा जो करतबबाज होते हैं, the people who do perform stunts, they work on a tightrope. So to perform a dangerous physical act or to manage a difficult situation carefully, to escape responsibility, to act carelessly, तो वैसी गलत हो जाएगा, है ना. और जो चीज कहता है वो तो हो नहीं सकता, because that is the case. To manage a difficult situation carefully. Option C. A pyrrhic victory. A victory at a great cost. इतनी बुरी विक्ट्री जिससे सब कुछ ही हार जाओ. That is what we say. Excessive cost. Option C. To keep one's powders dry. ये जनरली क्या है? One powders dry वॉरफेयर से बना. Means being ready, because वॉरफेयर में उस टाइम पे गन पाउडर होता था, पाउडर ड्राई रखना होता था, तभी वॉर के लिए होता था. So to stay prepared for future action. To burn one's bridges. It's generally हम बोलते हैं ना कि किसी से इतना बुरा लड़ लिया कि अब तो ब्रिज भी बर्न कर दी, कि वापस रिटर्न नहीं हो सकता आदमी. टू डिस्ट्रॉय ऑल चांसेस ऑफ रिट्रीट, मतलब कि हम वो चीज से वापस नहीं आ सकते. टू रेस्ट ऑन वन लॉरल्स मीन्स टू बी कंप्लेसेंट अबाउट पास्ट. Excessively to regret earlier, no, to rely on past achievements, that is the case. To take something with a pinch of salt. अब छोटा pinch of salt के साथ कहते हो जब आपको डाउट हो कि वो खाना ठीक ना हो ना, तब हम pinch of salt से लेते हैं. To treat information with skepticism, जब doubtful हो. Between Scylla and Charybdis, these are generally two Greek mythological characters. दोनों बहुत strong warriors हैं. अब उसमें क्या हो गया? Between the devil and the deep sea, दोनों ही बुरी choices. To caught between two dangers. Devil and the deep sea एक और इसका idiom बन जाएगा. To bark up the wrong tree. To accuse the wrong person is what we call barking up the wrong tree. In the following items of pair of sentences, select the most appropriate and best relationship. अब ये question बार बार आ रहा है तो हम इसको discuss करते हैं. Economic growth alone cannot guarantee social justice. Economic growth अकेला नहीं कर सकता. Without inclusive policies, growth may widen inequality. That's what the question says. तो अगर मैं बात करूं रेटरेट का मतलब क्या होता है, पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं. H2 क्या कहता है? जो सेंटेंस 2 है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन इज इनसफिशिएंट, बिकॉज it increases inequality without inclusive policies. Economic growth अकेला, जैसे हम बोलते हैं ना, हम ग्रो कर रहे हैं, country is growing, alone cannot guarantee social justice. Social justice क्या होता है? सबका साथ सबका विकास. Inclusive means सबको रीचने, जब तक सब तक पॉलिसीज ना पहुंचे, ग्रोथ में वाइडन इनइक्वालिटी. तो ये क्या कहता है कि अकेला इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होगा. तो ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ना ये कह रहा है रेटरेट मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकेला ही सोशल को कर सकता, तब हम बोलते हैं रेटरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन द assertion made in the first. दैट इज व्हाट इट मींस. कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा. कॉन्ट्रास्टिंग तो होता है वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर इन द केस. नाउ वी कम टू 97. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. however This freedom is subject to reasonable restrictions. अब ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा. So S2 क्या करता है? कंडीशन लगा देता है, लिमिटेशन लगा देता है S1 पे. फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉर्नरस्टोन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम मानते हैं, बट इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है.
तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ना तो नलिफाई, जीरो तो नहीं कर रहा भाई कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम स्पीच को, ना ये उसके बारे में बोल रहा है। असर्शन रेटेरेट का मतलब हमने जैसे पहले किया, ये था हमारा रेटेरेट होता है बार बार उसी चीज को बोलना, वो तो नहीं हो रहा है। ना ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बोल रहा है क्या, क्वालिफाइज द असर्शन मेड इन द फर्स्ट। क्वालिफाई मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाई। कंडीशन और लिमिटेशन को हम बोलते हैं, याद रखना, कहीं पे भी कंडीशन आ जाए या लिमिटेशन आ जाए उसको हम बोलेंगे qualify. Scientific progress has transformed the modern society. It has also created ethical dilemmas. Dilemmas means doubts that did not exist. अब इसमें understanding of passage बहुत important है. S2 क्या करता है? It adds another dimension. जैसे scientific progress has transformed, उसने change कर दिया. It has also created ethical dilemmas that did not exist earlier. ना तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ना ये एक्सटेंड कर रहा है, ना ये अनल कर रहा है। सॉरी, इट डज नॉट अनल, अनल मींस कैंसिल। कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट भी नहीं जा रहा, ना ये उसको कैंसिल कर रहा है, ना इसको डिफेंड कर रहा है। साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न सोसाइटी, आगे वो साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में नहीं बता रहा, ना ये रेटरेट कर रहा है, ये तो एक्सटेंड करता है assertion मेड इन द फर्स्ट। साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में फर्दर एक बात बोली गई है, उसको बता रहा है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रावो। हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म। हिस्ट्री डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिपीट करती है। सिमिलर पॉलिटिकल मिस्टेक्स कंटिन्यू टू बी मेड अक्रॉस जनरेशन। क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, है ना, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा, ना ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है उससे रिलेटेड। It qualifies the assertion made in the first, it illustrates the assertion made in the first। अब आपको अंडरस्टैंड करना है। S2 एक प्रॉपर एग्जांपल बता रहा है। हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। सिमिलर पॉलिटिकल मिस्टेक्स कंटिन्यू टू बी मेड, ऑफन रिपीट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब किस तरीके से हो रहा है? पॉलिटिकल मिस्टेक्स के तरीके से। तो एक एग्जांपल दे रहा है। सो ऑप्शन ए इज माय इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट we come to 100. Excessive dependence on technology can reduce human creativity. Nevertheless, important word is nevertheless, technology can be enabled innovation and on unprecedented scale. Excessive dependence on technology. जब भी हमने word use कर दिया nevertheless, technology has enabled innovation. Excessive dependence on technology can reduce human creativity. अच्छा, जैसे मैं आपको nevertheless बताता हूँ। He had been going through difficult situations. Nevertheless, he made the best use of the time and cleared the examination. तो अब ये क्या है? ये ऑपोजिट जा रहा है। तो इसमें ऑपोजिट में आपके दो वर्ड्स आ गए, कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रडिक्ट्स। रेटेरेट तो नहीं है, ना कंफर्म कर रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर लग गया नेवरदलेस। याद रखो, दो ऑप्शन तो आपके वैसे कैंसिल हो गए। अब आता है, क्या ये ऑपोजिट व्यू है या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी है? कॉन्ट्राडिक्ट तो ऑपोजिट होता है। जैसे मैंने बोला इंडिया वन द मैच बाय 100 रन्स, और दूसरी स्टेटमेंट दे दूं इंडिया लॉस्ट द मैच एट होम, वो हो गया कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? उसका एक डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है ना, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इस केस में। Democracy requires an informed and vigilant citizen. Democracy क्या चाहती है? कि informed and vigilant voters who lack awareness are easily influenced by misinformation. ये क्या बोलता है? डेमोक्रेसी के लिए वोटर क्या होना चाहिए? इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट। अब ये बोल रहा है जो वोटर का अवेयरनेस नहीं है या फिर जो विजिलेंट नहीं है वो इन्फॉर्मेशन करेगा। ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ना इसको कैंसिल कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई अगर ये नहीं होगा, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट सिटीजन, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मिस इन्फॉर्मेशन होगी। Now we come to 102. Rapid urbanization places immense pressure on natural resources. Sustainable planning is therefore essential for future cities. Now the word here comes therefore. The word here is therefore. Therefore means result. डिटर्मिनर किया होता तो आपको ये वर्ड समझ आ जाते। therefore का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स लॉजिकल कंक्लूजन, है ना? दैट इज द केस।
तो अगर मैं बात करूंगा, फिर से मैं बताता हूँ, रैपिड अर्बनाइजेशन मीन्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. Sustainable planning is therefore essential for future cities. Rapid urbanization places immense pressure on natural resources. अब हम आते हैं इसके आंसर पे. क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या क्या ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है? Draws a conclusion from the first. Let's see. Qualifies the assertion made. Qualify का नहीं है ना, ये उसको सपोर्ट कर रहा है. Draws a conclusion. कैसे आप बोलोगे? Because the word therefore shows S2 is a logical conclusion to S1. Conclude कर रहा है. Education is often seen as the key to upward social mobility. Now another determiner is however. I've told you, जब भी however आओगा बताओ जल्दी से क्या है. It is always negative. Nullify नहीं करेगा ना contradict. Nullify नहीं कर सकता, qualify भी नहीं कर सकता, reiterate भी नहीं करेगा. क्या करेगा? Contradict. That is what we have in the case of 103. It is B. Education is often seen as the key to upward social mobility. However, unequal access to education limits the possibility. Contradicts और contrast में आंसर आना चाहिए. Qualifies the assertion. Nullify तो नहीं कर रहा. इसमें हमने contrast आना चाहिए. मेरे हिसाब से contrast missing है. So this is where contradict की जगह I think जो यहाँ पे contrast था, that is the case. So it is option B. Remember, however में हमेशा contrast आ जाएगा. Laws alone cannot eliminate corruption from public life. Laws अकेले corruption को नहीं हटा सकते. Ethical leadership and accountability mechanisms are equally important. अकेला law corruption नहीं कर सकता. क्या और चाहिए हमें? Ethical leadership accountability are equally important. Contradict कर रहा है? नहीं. क्या ये annul means cancel कर रहा है? नहीं. Contrast भी नहीं कर रहा है. तो पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिव सेंटेंस था. तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल था. बी आंसर. Okay, let's start with 105 now. Military strength is essential for national security. Diplomatic arrangement, however, can often prevent. तो completely anti जा रहा है. आपको military strength की जरूरत ही नहीं बोल रहा है. रेटरेट भी नहीं कर रहा, कंफर्म भी नहीं कर रहा. कॉन्ट्राडिक्ट तो ऑपोजिट होता है, कॉन्ट्रास्ट है उसके. इट इज नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली ऑपोजिट, इट जस्ट एडिंग अ पॉइंट व्हिच इज लाइक अगर मैं बोलता कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता, मिलिट्री स्ट्रेंथ इज नेशनल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, येट कंट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ टेंड टू हैव ब्रेकेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट. ये not exactly opposite, but it is adding a point which can oppose it. That is what we say. Now we have to do words of phrase which is in bold. Identify which part of speech they are. Her determination to succeed inspired everyone around her. T-I-O-N. Remember, suffix T-I-O-N. Noun तो है ये. Common noun क्या होता है? अगर हम बोले कोई city, कलेक्टिव होता है झुंड. एडजेक्टिव तो नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डिस्क्राइब. इतना इजी क्वेश्चन. ही barely managed to finish the task before the deadline. barely. अब इसमें क्या आएगा? लाइक से फॉर एग्जांपल आपको चूज किया हुआ है, कंजंक्शन होता है जो दो चीजों को ऐड करे. प्रेपोजिशन इन प्लेस, जैसे ऑन कॉन्टैक्ट को सिग्निफाई करे, वो भी नहीं है. किसी को प्रॉब्लम आएगी एडजेक्टिव और एडवर्ब में. लेट्स डू इट. barely जो है वो verb को चेंज करता है. वो बताता है the verb is managed by telling how he managed. That is what we say. He barely managed. Managed verb के साथ लगा है. Anything related to verb क्या होता है? Adverb. Option C. Each candidate must submit his or her application before Friday. His or her. Please, ये तो बहुत सिंपल है. Pronouns है और खुद के बारे में बोलते हैं ना, his, her, possessive, reflexive किसी और के बारे में. The committee discussed several issues. अब उसने बोला several issues during the emergency. Adjective तो है, हर जगह पे adjective है. Okay. Now he says several means definitive numeral. Definitive तो नहीं है. मैंने क्या बताया? Several क्या होता है? Two or more. But not infinite. तो क्या आंसर आ गया? Indefinite. The elderly are often more vulnerable during extreme weather conditions. जब अब अगर आपको नहीं आता, याद रखो ये क्या है? आपका y लग गया. ly. ly क्या होता है? Adjective which is used as a
Now, that is what we have. Okay, back now. Pair of words. Choose the option most appropriately explaining the meaning and grammatical category of both words. These are similar sounding words, principal and principal. जो आपका प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल और ये सब. प्रिंसिपल जो एलई है वो होता है फंडामेंटल, है ना, रूल लॉ. मेरा तो ये बिलीफ है, ये मेरे वो हैं. सो प्रिंसिपल मीनिंग रूल रॉन्ग है. इज अ नाउन ऑब्जेक्टिव मीनिंग चीफ और हेड करेक्ट है. प्रिंसिपल इज अ नाउन मीनिंग फंडामेंटल रूल. हाँ, ये आपका करेक्ट हो गया, तो आंसर सी आ गया. नेक्स्ट, क्रेडिबल एंड क्रेडुलस. क्रेडिबल इज समबडी यू बिलीव. क्रेडुलस क्या होता है? सम क्रेड्यूलिटी होता है मतलब कि टू रेडी टू बिलीव, टू रेडी मतलब कि बहुत ज्यादा किसी की बात मान ले. इज क्लियर? ऑफन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस उसको बोलते हैं. अब जो क्रेडिबल है, क्या एडजेक्टिव मीनिंग बिलीवेबल, नाउन मीनिंग बिलीव, एडवर्ब मीनिंग रिलायबल तो है नहीं, एडजेक्टिव मीनिंग ऑनेस्ट, दो तो गलत हो गए. Credulous is verb meaning trusting blindly. Credulous is adjective meaning too ready to believe. अब आप बोलोगे कि अब इसमें important क्या है कि हमारा दोनों सही लग रहा है. Let's see. There was credible information. Now when we use credible, information क्या है इस केस में? Adjective है. Credible, sorry, information noun है, credible क्या है? Adjective. तो adjective होना चाहिए, यहाँ पे noun है, हमने use करके देख लिया. ऑप्शन ए. Refute or repudiate. Refute and repudiate. Refute means मैं किसी को बोलूँ, मैं तो strong word नहीं बोल रहा हूँ, strong statement against any evidence. Repudiate is reject or disown. मैं repudiate कर रहा हूँ. Is a verb meaning refuse or disown correct है? Criticize नहीं है, rejected नहीं है. Refute also means नो, वर्ब प्रूविंग रॉन्ग. इसमें ऑप्शन बी. ये तो आपके फ्रॉम वोकैब हो गए, है ना. इंजेन्युअस एंड इंजीनियस और इंजेन्युअस. इंजेन्युअस इज क्लेवर, इंजेन्युअस इज नाइव. सिंपल, सिंपल आदमी, नाइव. इंजीनियस जीनियस वर्ड से बना है, क्लेवर, नाइव, सिंपल टन, है ना. क्लेवर मीनिंग फ्रैंक, इनोसेंट और फ्रैंक, ठीक है. Ingenuous is verb is confess is wrong, skilled is wrong, innocence is also there. Adverb meaning cleverly. Okay, now comes this the word. क्या ये adverb है या adjective है? Such an ingenuous way he played in. When we say ingenuous, he's such an ingenuous person. We mean clever person. तो उसमें क्या होता है? कोई किसी पर्सन को डिस्क्राइब करे, कोई नाउन को डिस्क्राइब करे, वो एडजेक्टिव ही होगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है. प्रिजम्पशन एंड अज्यूम. प्रिज्यूम क्या होता है? सपोज समथिंग इज ट्रू विदाउट डेफिनेट प्रूफ. देयर इज, वी सपोज समथिंग इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, उसको बोलते हैं प्रिज्यूम. अज्यूम क्या होता है? अजम्पशन. जनरली when I use the word assume, accept something as true, उसको बोलते हैं I accept it as true. Suppose is to accept without any definitive proof. Assume is accept something as true, or it is generally I assume this role, I took on this responsibility. It's also there. Presume is suppose without proof, correct. Taking up responsibility is correct. Guess, accepted is wrong, is denying is wrong. Belief, confident. अब इसमें एक ही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू vocab बन रहा है, वो है ऑप्शन ए. ऐसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चंस. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोवाइडेड, 4 sentences have been framed, only 1 sentence uses the word correctly. Select the option. The endeavor, the committee endeavored a solution for a complex. अगर मैं बोलूं endeavored a solution is a wrong object use, तो ऑप्शन ए गलत हो गया. endeavor means what is your desire, what do you hanker, what do you plan to become, right? Or what is the case. She made an endeavoring attempt. इसमें क्या गलत है? Endeavoring is used incorrectly. The organization endeavors to improve, उसका गोल है. यहाँ पे endeavor किस तरीके से यूज हुआ है? It is a verb, trying to attempt, है ना. It is my desire, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. Endeavoring अगेन रॉन्ग है.
Preclude. Now, let's understand the meaning of the word preclude. It means prevent something from happening. है ना? Precluded. Prevents something from happening. Lack of funds precluded the possibility of expansion. The rules precluded him from two. अब ये ग्रामर गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे तो ये चीज गलत होगी ऑप्शन बी में. She precluded finishing the task before the deadline. अब टेंस मिसमैच हो रहे है ना. She precluded finishing the task is wrong here. The agreement was precluding as unfair by the court. Was नहीं है, इसमें जो आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो गलत है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. इम्प्लीकेट करना. अगर इम्प्लीकेट इज हम किसी पे चार्ज लगा दें टू प्रूव दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग. इम्प्लीकेशन जनरली हम बोलते हैं कि हाँ द वुमन इम्प्लीकेटेड द बॉय और इम्प्लीकेटेड द हस्बैंड ऑन दीज चार्जेस, है ना, उस पर चार्ज लगा दिया. दैट इज व्हाट वी से. So now when we talk about it, the investigation implicated several officials in the scam. Implicate हम person को करते हैं offense में. He implicated to finish the assignment. Implicated. अब वो ये तो वैसी meaning नहीं गलत हो रहा है. The witness was implicated about the events vaguely, not clearly. Implicate और the charges लगाना वो तो वैसी गलत हो गया. The plan implicated of serious risk to national security. Implicate again as I said involving the crime वो भी गलत हो गया. Resilient means somebody who's willing to able to recover quickly. Like say for example the team India has a resilient batting lineup. They are able to recover very quickly. Now let's look at option A. Children are resilient to bounce back from setbacks. Now when we talk about it, इसमें क्या आना चाहिए? Resilient enough to bounce back from setback. So option A गलत है. Now the resilience of the material makes it suitable for construction. अब आप बताइए क्या गलत है इसमें. अगर है इसमें resilience आना चाहिए, noun form में आना चाहिए था. The resilience of material makes it suitable for construction. Resilient नहीं आ सकता. The economy proved resilient in the face of global challenges. ये correct है. She resiliently succeeded. यहाँ पे ये चीज गलत है ना, तो ये आपका ऑप्शन सी आ गया. मिटिगेशन हम बोलते हैं ना पेन के लिए, रिड्यूसिंग सिविरिटी. हमने पहले भी ये वर्ड किया था पहले. द पॉलिसी एम्स मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. वेल एम्स टू मिटिगेट होना चाहिए, नॉट मिटिगेटिंग. तो हमें ये पता लग गया. Immediate steps were taken to mitigate the damage caused by the flood. तो इसमें क्या आना चाहिए? ये तो करेक्ट है. मिटिगेट प्लस ना. The officer mitigated against the proposal strongly. He is not going to mollify. उनको दबाएगा नहीं. और strongly कर रहे तो protest आना चाहिए, है ना. तो ये चीज preposition हमने गलत यूज कर लिया इस केस में. जैसे against नहीं होना चाहिए था. पहले तो अगेंस्ट भी गलत है, उसके अगेंस्ट नहीं, ये तो मॉडिफाई अगेंस्ट हो जाएगा. His apology mitigates with anger of the crowd. His apology mitigates with anger of the crowd. It's a wrong verb preposition here. again. Mitigates नहीं होता. His apology mitigates, sorry, not policy. His apology उसने माफी मांगी. Mitigates the anger. Mitigated the anger of the crowd would have been correct. विद की जरूरत नहीं है, इतने प्रॉब्लम्स है, तो ऑप्शन ए. आई होप ये सबको क्लियर हो. सिमिलरली आप किसी को प्रॉब्लम हो, आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा पेपर का. और किसी को कोई इन टॉपिक्स में से प्रॉब्लम हो, आप उसको मार्क कर दो. आई विल गेट एन एक्सरसाइज फॉर द सेम and we will make sure that we do it and we score complete marks for the same. ठीक है, तो this is the entire paper, what you have to do. Please revise it. I hope you understand the doubts and कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना.